हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौर सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय। और आज जो है हमारी फाइनल वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 इन 4 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसके ऊपर आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 2 पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं। 2 प्लेट्स हैं जो कि कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और इन पर जो चार्ज है ना, वो कैसा अपोजिट टाइप का है। नेचर में कैसा अपोजिट, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। और उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, वो सिग्मा क्या दे रखी है, 1.770 10⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और आपसे कहा है कि इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट पी है, इस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जब हमने आपको बता रखा है इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो वहाँ सपोज कर लेते हैं हम उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और पॉजिटिव चार्ज पर जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्जन, यानी इधर को फोर्स करेगा तो प्लस क्यू चार्ज वाली प्लेट की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी इस पॉइंट पर उधर आएगी। और माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये भी किधर होगा, E2 माइनस। ठीक है, माइनस चार्ज से जो चार्ज्ड प्लेट है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो भी किधर आएगी, इधर ही आएगी। तो इसका मतलब E1 और E2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी निकल के, मैं लिख देता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी पी पॉइंट पर, वो क्या है, E, जो कि कैसे होगी आपकी E1 प्लस E2 के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस एप्लीकेशन कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है इंटेंसिटी प्लेट की वजह से। और E2 भी 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी क्या आ गई हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। और सिग्मा की वैल्यू दे रखिए 1.770 10⁻11। और एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा 8.85 10⁻12। ठीक है, इसको आप 17.70 10⁻12 कर सकते हैं, और इसको 8.85 10⁻12 कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना जाएगा, 2 न्यूटन पर। ठीक है, इसका मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिट भी लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, यूनिट जो आएगी इसकी क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें क्या दे रखा मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, और जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है। क्या है, डायमीटर दे रखा है इसका 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं हाफ करके उसकी, कैपिटल आर मान लेते हैं रेडियस को, क्या हो जाएगी, हाफ कर देंगे 30 सेंटीमीटर, यानी ये जो है कैपिटल आर हो गई, और यही क्या आपकी 30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये रेडियस। ठीक, और आपसे कहा है नंबर फर्स्ट पहले, और इसमें चार्ज भी दे रखा है, इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यों, वो है 500 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है इस स्फीयर पर। और आप फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, आपसे कहा है इसमें कि सेंटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि जो पॉइंट है आपका कहाँ है, सब कुछ करो, ये है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये पॉइंट बाहर चला जाएगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तो रेडियस है, और 1 मीटर पर यानी कि 100 सेंटीमीटर पूछा है, तो 30 और ये टोटल 100 सेंटीमीटर, तो पॉइंट भी कहाँ चला गया, बाहर चला गया, यानी कि बाहर किसी पॉइंट पर पूछा है आपसे, आउटसाइड द सेंटर। ठीक है, और आउटसाइड जब हम निकालते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, वो हमारी वो होती है 1/4πε0। फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए स्मॉल आर कितना है यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 1 मीटर। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये 9 × 10⁹ होती है, और स्मॉल क्यू हमारा 500 माइक्रो कूलम है, माइक्रो मतलब 10⁻6, तो आर है हमारा 1 मीटर। और जब आप इसको करेंगे 9 × 4500, तो ये हो जाएगा आपका, और 10 की पावर 9 में 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे 4.5 × 10 की पावर, जब पॉइंट आप यहाँ लाएंगे तो 3 डिजिट
और खिसकाएंगे इसको पॉइंट को यहाँ, तो 3 पावर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। 4.5 इंटू 10⁶ इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से न्यूटन पर कूलम में इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया निकल कर हमारा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहा है आपसे इसमें। सेकंड पॉइंट को मैं यहाँ कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट कहा है आपसे कि आपको सेंटर पर निकालना है। कहाँ निकालना है? सेंटर नहीं, एट द सरफेस, सरफेस पर निकालना है आपको। ठीक, इस स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सरफेस का मतलब है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाए? क्योंकि पी पॉइंट कहाँ गया? सरफेस पर आ गया। तो इसका मतलब पी पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल आर होती है, जो कि किसके बराबर आ गई? रेडियस के बराबर आ गई। इसका मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो हमारा फॉर्मूला जो था वो था 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है? स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आ चुका है। स्मॉल आर की जगह मैं भी कैपिटल आर कर देता हूँ। ठीक है, और कैपिटल आर कितना हमारा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैपिटल आर कितना हमारा 30 सेंटीमीटर है, यानी 30 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी कितनी आ जाएगी? 9 × 10⁹ और क्यू हमारा 500 माइक्रो कूलम हो जाएगा, और डिस्टेंस हो जाएगी 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के? 4500 तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, और 10⁻9 में 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर कर देंगे 900 और 10⁻⁻4 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 9 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी ई बार कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻4 ऊपर जाकर प्लस का 4 और 3 7 पावर, यानी कि न्यूटन पर कूलम। 5 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो मैंने आपको सेकंड पार्ट कर दिया है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में कहा है आपसे कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, आप देखिए 10 सेंटीमीटर कहाँ रहेगा? यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है? 30 सेंटीमीटर है यहाँ तक रेडियस, और इसमें क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लगभग यहाँ आ जाएगा आपका, ये आएगा 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक। ठीक है, इतनी डिस्टेंस आ गई, सपोज करो 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कहाँ रह गया? इस स्फीयर के अंदर आ गया। ठीक है, और हम जानते हैं गॉस की जो एप्लीकेशन कराई थी उसमें बताया था आपको कि चार्ज, यानी कि कहने का मतलब है चार्ज कहाँ फैलता है? सरफेस के ऊपर फैलता है। और आपको अगर इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकलवाते हैं तो वो ऑलवेज क्या आती है? 0 आती है। तो यहाँ लिखेंगे E = 0, क्योंकि डेरिवेशन में हमने आपको पहले ही सॉल्व कर दिया है ये सब, कि जब इंटरनल किसी पॉइंट पर, या कह सकते हैं इनसाइड किसी पॉइंट पर जब भी इंटेंसिटी फाइंड कराएंगे तो वो 0 आती है। डेरिवेशन हमने किया था इसका। ठीक है, तो वहाँ बताया था क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं आता था, तो चार्ज Q = 0 होने की वजह से इंटेंसिटी क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम Q की जगह से हम 0 कर देंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी 0। ठीक है, तो ये डेरिवेशन किया था हमने। तो अकॉर्डिंग टू गॉस E = 0 ही होता है ऑलवेज, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 के बिल्कुल जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 17 के बिल्कुल जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप करेंगे खुद से, है ना? तो आपको क्या करना है? ये खुद करना है, यानी कि डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो आपने देख लिया होगा क्या है क्वेश्चन। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें आपको एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। इसमें कितनी दे रखी है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी दी है। ठीक, और इसमें जो इसमें स्फीयर दिया है उसकी डायमीटर दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी, मीटर में दे रखी है ना। तो रेडियस हम ले सकते हैं इसकी, क्या आ गई? रेडियस R, वो आ गई 2.5 मीटर। डायमीटर 5 मीटर है, तो रेडियस की आधी हो जाएगी 2.5। ठीक है, और आपसे चार्ज पूछा है Q, कितना चार्ज है इसके ऊपर, ये पूछा है आपसे।
तो हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ से E की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁶। E की वैल्यू दे रखी है आपको, Q आपको फाइंड करना है। ओके, और R कितनी दे रखी है 2.5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है 1/4πε0 इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था तो मैंने आगे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 3 × 10⁶ और 2.5 × 2.5। ये 2.5 का स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और ये जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी 9 × 10⁹ Q। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आपको ना सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आपको Q की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो Q की वैल्यू आएगी 2.08 × 10⁻⁻, ये आएगी माइनस की पावर आ जाएगी 3। ठीक है, इतना आ जाएगा ये कूलाम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा था लास्ट क्वेश्चन हुआ है 19। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।